नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा। कहानियों को आवाज देता हूं। आज आपको सुनाने जा रहा हूं अनघा जोगलेकर जी की लिखी एक कहानी। अनघा जी की कहानियां पहले भी हमने पढ़ी हैं। कहीं ये वो तो नहीं, संतुलन, जीना इसी का नाम है, और ये सारी कहानियां अपने आप में यूनिक हैं। इनके एहसास बड़े अलग से हैं। अनघा जी ने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं जिनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यशोधरा, अश्वत्थामा, राम का जीवन या जीवन में राम, सभी विषय भी बड़े इंटरेस्टिंग से हैं। अगर आप चाहें इन पुस्तकों को लेना तो उनकी Amazon लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। पर फिलहाल आज उनकी लिखी एक कहानी, कुर्ती से झांकती नीली लकीरें, यह भी बिल्कुल अलग कहानी है। इसे सुनिए और आपके रिस्पॉन्स दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। उसे लगता था कि उसके आंसू दुनिया में सबसे ज्यादा खारे हैं, लेकिन वो जैसे ही समुद्र में टपके तो तैरने लगे। उनका घनत्व फिर भी कम ही रहा। वो तो समुद्र पर तैर गए, जो डूब गए होते तो शायद मोती बन जाते। अब उसकी आंखों में पानी नहीं था, सिर्फ एक लकीर थी सफेद सी उसके लाल गालों पर। गाल लाल थे तो जाहिर है कि पानी भाप बन गया होगा, अपना खारापन वहीं छोड़कर। वो गालों पर उकेरी सफेद लकीर नीचे आते आते नीली हो गई थी, लेकिन होठों के पास नीले के साथ लाली थोड़ी ज्यादा ही थी। वो मेरे पास आई, मुस्कुराकर बोली, खारा चुभता है ना? उस समुद्र का किनारा देख रहे हो? वहां दूर, वहां एक नाव है, न चलती है न डूबती है। जब आसमान से आग बरसती है ना, तब वो नाव जलती तो है लेकिन खाक नहीं होती, वैसी ही खड़ी रहती है। जाने क्यों? इतना कहकर वो अपनी खोखली आंखों से मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू तो नहीं थे, लेकिन लाल डोरे मुझसे छिपे न रहे। उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और चल पड़ी, समुंदर की लहरों के ठीक विपरीत दिशा में। जैसे किसी खास मकसद से समुंदर की लहरों ने उसे खुद से दूर कर दिया हो। वो जो मुड़ी तो फिर चलती ही गई। मैं उसे जाते देखता रहा। कुछ कहा नहीं कि कहने को कुछ बचा ही कहां था। उसके होठों के पास की वो लाल नीली लकीर सब बयां कर गई थी। ऐसा अक्सर होता है कि हम जो छुपाना चाहते हैं उसे ये कमबख्त देह बता ही देती है, एक राज भी नहीं छुपाती, है ना? उसे मैं बचपन से जानता था। फ्रॉक पहने, एक पैर से लंगड़ी खेलते, गिप्पी खेलते, हथेली की पीठ से नाक पोंछते, कभी इमली तो कभी अमरूद खाते, और उसके वो खुले बाल बेतरतीब हवा में लहराते। और फिर एक दिन उसके खुले बाल चोटियों में कैद हो गए। वो लंगड़ी, गिप्पे न जाने कहां खो गए। जैसे मौसम बदलने के बाद गिलहरियां अपने ही छुपाए बीज कहीं रखकर भूल जाया करती हैं। एक दिन वो अपने बाबा की साइकिल लिए सड़क पर निकल पड़ी। मैंने जानबूझकर उसकी साइकिल के टायर में लकड़ी फंसा दी। साइकिल के साथ वो भी गिर पड़ी। उसके बालों में बंधी लाल रिबन खुल गई। घुटने छिल गए, लेकिन मेरा ध्यान उसकी चोट पर न था। मैंने उससे तब कहा था, तुम बदल गई हो। वो बोली, नहीं, मैं बड़ी हो गई हूं। मेरा नाम चाहे जो भी था, लेकिन वो मुझे दिलबरो ही कहती। बहुत अजीज था उसे वो नाम। अजीब सी कशिश थी उस नाम में, एक सुकून भी था। लेकिन सुकून भी अगर ज्यादा हो जाए तो सड़ने लगता है, गंध मारने लगता है, वैसे ही जैसे जमा हुआ पानी।
कुछ समय बाद मुझ पर चढ़ा दिलबरों का पानी उतरता चला गया, जैसे किसी पीतल के बने गहने पर चढ़ा सोने का पानी उतरता है। मेरे प्यार के बर्तन से भी कलई उतर गई थी और अब अंदर सिर्फ लोहा रह गया था, जिस पर समय के साथ जंग चढ़ती गई। आज सालों बाद मिली थी वो, लेकिन मिलते ही उसने मुझे दिलबरो ही कहकर पुकारा। दिलबरो, कितना प्यारा नाम। लेकिन वो मेरा नाम होते हुए भी मेरा ना था। वो जैसे जैसे बड़ी होती गई, ये नाम वो अपनी लिस्ट में जुड़े हर साथी के लिए प्रयुक्त करती गई और मेरा दिल छलनी होता गया। प्रेम गली अति सकरी, इसमें किसी का दखल मुझे मंजूर न था। धीरे धीरे मैं उससे दूर होता गया, लेकिन उसकी बिल्लोरी आंखों को न भूल सका। यूं ही किसी दिन गजल की महफिल जमी थी। ये गजलें भी बाकमाल होती हैं, दिल के दर्द की दवा साथ ले घूमती हैं। कोई मदहोश करती आवाज में गा रहा था, दिल के जज्बात आंखों से बयां होते हैं और लोग कहते हैं कि आंखों की जुबान नहीं होती। लेकिन इस गजल ने मेरे लिए दवा की जगह जहर का काम किया। मेरा दम घुटने लगा, मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। क्या सच उन बिल्लोरी आंखों में कुछ था जिसे समझने के लिए शब्द जरूरी थे? क्या बिना शब्दों के जज्बातों का कोई मोल नहीं? कहीं पढ़ा था कि आंखों से बड़ा कोई धोखेबाज नहीं। दिल में उठते एहसास आंखों में तैरती नाव ही तो हैं, जिन्हें अगर प्रेमी की पतवार मिल जाए तो वो तर जाती हैं। जो न मिले तो ये आंख के अंदर जो काला गोला है ना, ये वो भंवर है जिसमें बिन पतवार की नावें डूब जाया करती हैं। मेरी नाव भी डूब चुकी थी, लेकिन क्या मैंने उनमें कभी सवार होना चाहा था? यह अजीब सवाल मैंने अपने आप से क्यों किया मैं नहीं जानता, जबकि इसका जवाब मैं बखूबी जानता था। जो न जानता तो आज यूं भरी महफिल छोड़कर बाहर न आ खड़ा होता। हाथ में पकड़ी सिगरेट जलते जलते उंगली तक आ ही पहुंची थी। जब उसकी आंख जलाने लगी तब ध्यान आया कि आंखों का वो पानी तो कब का सूख चुका था। यूं तो दिन महीने साल गुजरते समय नहीं लगता, और कभी कभी जिंदगी एक ही जगह ठहर सी जाती है, कमबख्त आगे बढ़ती नहीं। कब मैं बचपन और फिर जवानी पार कर गया पता ही न चला। मेरी उम्र तो बढ़ी लेकिन जिंदगी नहीं। जैसे समुंदर की लहरें लगातार साहिल पर आती हैं और फिर समुंदर में ही खो जाती हैं, वैसे ही मेरा वजूद मुझ में ही खोता चला गया। जब कभी यादों का बोझ दिल पर बढ़ जाता तो मैं समुंदर के किनारे की रेत पर आ बैठता। उस गीली रेत पर मुझे मेरे दिल के टूटे टुकड़े चमकते दिखते, लेकिन फिर भी मैं वहां बैठा रहता, तब तक जब तक वो झिलमिलाते टुकड़े चांद नहीं बन जाते। आज भी मैं समुंदर किनारे बैठा था कि इतने सालों बाद अचानक उसे समुंदर किनारे देखा। उसे देखकर तो मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं सिहर उठा। सूखी लकड़ी को जलते हुए देखा है कभी? जब वो जलती है तो कैसे धूं धूं कर खत्म हो जाती है, लेकिन जब गीली लकड़ी जलती है तो चटकती है पर जलती नहीं, और कहीं पर आग पकड़ ले तो खत्म नहीं होती। हां, धुआं बहुत देती है, आंखों को चुभता धुआं। कई बार ये धुआं आंखों से उतरकर दिल तक पहुंच जाता है और अंतस धुंधला जाता है। आज भी वो सूखे गोश्त वाली गीली लकड़ी की तरह ही दिख रही थी, लेकिन उसमें धुआं नहीं था। कि होता तो मेरे दिल तक जरूर पहुंचता, लेकिन मैं गलत था। मेरा दिल चीख चीख कर मुझसे सवाल कर रहा था, जब वो तेरे पास आई थी तो उसे जाने क्यों दिया? क्यों नहीं रोक लिया उसे?
मैं अपने दिल को कुछ कहता कि तभी वो पलटी, धीरे धीरे चलकर मेरे पास आई। मैंने उसकी आंखों को देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसके चेहरे पर भी अलग ही भाव था। वो मेरे और करीब आई, बहुत करीब, इतनी करीब कि उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस होने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैंने उसे इतने करीब से कभी महसूस नहीं किया था। वो अजीब अंदाज में बोली, जानते हो, जीने के लिए मोती नहीं, आंसू जरूरी होते हैं, गम में भी और खुशी में भी, लेकिन दोनों का घनत्व अलग अलग होता है ना दिलबरो? लेकिन तुम नहीं समझोगे। इतना कहकर उसने अपने चेहरे पर आए बाल हटाए। आज फिर उसके बाल बेतरतीब खुले हुए थे, चोटियों की कैद से आजाद हो हवा में उड़ रहे थे। मेरी नजर उसके रेशमी बालों से फिसलती हुई उसकी गर्दन पर आ टिकी। उसकी कुर्ती का गला बस इतना ही बड़ा था कि बचपन में मेरा दिया नीला लॉकेट उसके गले में दिख रहा था। मैं उसे पागलों की तरह देखे जा रहा था। वो अपनी जादुई बिल्लोरी आंखों से मुस्कुराते हुए पलटी तो उसकी पीठ मेरे सामने खुल गई। उसकी नंगी खुली पीठ पर कुर्ती से झांकती नीली लकीरें साफ दिख रही थीं। मैं फिर से सिहर उठा, लेकिन उसके मुंह पर शिकन तक न आई, जैसे ये रोज का शगल रहा हो। वो फिर खिलखिलाकर हंसी, हंसते हुए ठहाका मारने लगी। लेकिन क्या बेईमान आंसुओं से ईमानदारी की उम्मीद की जा सकती है? आंसू फिर उसकी आंखें भिगोने लगे। उन पनीली आंखों से उसने एक पल मेरी आंखों में देखा और बोली, उस समय क्यों नहीं मुझे अपना बना लिया दिलबरो? उसकी बात पर मैं ठगा सा रह गया। उसके आंसू फिर समुंदर के पानी पर गिर पड़े, लेकिन इस बार वो तैरे नहीं, बल्कि डूब गए। शायद डूबकर मोती बन गए, क्योंकि इस बार उन आंसुओं के खारेपन में उसके दिल के जज्बातों ने खुलकर उनका घनत्व जो बढ़ा दिया था। इसी मोड़ पर यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, और उम्मीद करता हूं कि गजल की तरह ठहरी हुई इस कहानी ने आपके दिल की गहराई में उतरकर उसमें असर जरूर पैदा किया होगा। जो भी आपके एहसास हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अनघा जी की लिखी ये कहानी आपको कैसी लगी, अनघा जी के नाम भी एक मैसेज लिखिए। बहुत जल्द एक और नई स्टोरी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल और सुनते रहिए कहानियों का सफर। मेरा नाम है अमित वाधवा, कहानियों को आवाज देता हूं।